हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सीखेंगे हम इस डिज़ाइनर ड्रेस को बनाना, जिसके साथ हमने अम्ब्रेला घेर का प्लाज़ो और ये कुर्ती बनाई है। ये हमारी बहुत ही प्यारी कुर्ती है। चलिए तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग शुरू कर। नमस्ते, मैं कविता, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सीखेंगे हम प्लेटेड कुर्ती बनाना, जिसके लिए हमारे पास ये इस तरीके का फैब्रिक है। ये देखिए, कढ़ाई वाला ये फ्रंट पार्ट है, यानी कि नॉर्मल कुर्ती का फैब्रिक है, लेकिन इससे हम आपको डिजाइनर जो आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है वो वाली कुर्ती बनाकर दिखाएंगे। तो इसमें से हमें क्या करना है कि जैसे इस कपड़े की जो लेंथ थी वो 40 इंच थी। जैसे नॉर्मली हमारा एक पार्ट प्लेन आता है और एक पार्ट हमारा कढ़ाई वाला है, तो ये फ्रंट पार्ट था और ये वाला बैक पार्ट था। ये देखिए, ये भी इतना ही बड़ा है। इसकी जो टोटल लंबाई थी वो 40 इंच थी। तो मैंने क्या किया कि इस वजह से मैंने दो दो पीस अलग कर लिया, यानी प्लेन का अलग और कढ़ाई वाले का अलग। ये देखिए, इसकी लंबाई मैंने यहाँ से, ये देखिए कितनी ली है वो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे 14 का तैयार होगा तो मैंने 15 इंच ली है इसकी टॉप पार्ट की लंबाई। तो मैंने एक प्लेन को तो एक पार्ट को तो मैंने कढ़ाई वाला रखा है, जो कि ये नीचे वाला फ्रंट पार्ट है, और ये बैक पार्ट प्लेन था जैसे नॉर्मल कुर्तियों में आता है, और इसको मैंने रखा है प्लेन। ये देखिए, तो ये हो गया। ये मेरी एक सिलाई की कुर्ती है, तो जैसा उन्होंने बोला है उसी तरीके से मुझे इसे डिजाइन करना है। और जिसके लिए इसका जो प्लाजो है, जिसमें घेरे वाला प्लाजो बनेगा, तो उस प्लाजो का कपड़ा ये वाला है। तो हम क्या करेंगे कि उसी प्लाजो में से, जैसे वो 3.5 मीटर था, तो हमने उसमें से आधा मीटर फैब्रिक निकाल लिया है, क्योंकि हम टॉप पार्ट में लगाएंगे। हम जो ये नीचे का बॉटम है उसमें अस्तर का यूज हम नहीं करेंगे। तो इस कपड़े को हमें क्या करना है, इसकी हम लंबाई और चौड़ाई आपको बताते हैं। देखिए, इसकी जो लंबाई है वो है हमारे पास 30 इंच, ठीक है, जिसमें हमारा 14 इंच का जो टॉप पार्ट है वो ऐड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि इसकी जो चौड़ाई है वो आप अपने हिसाब से रख के, जैसे कि हम इसमें से 14 इंच निकाल के, तो हमारे पास कुर्ती की जो लंबाई होगी वो लगभग यहाँ से हमारे पास 42 इंच या 41 इंच के बराबर होगी, क्योंकि हमारा मोड़ने में भी जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत जो कान है वो हम निकाल देंगे। और जो इसकी ये वाली लंबाई है वो भी हमारी लगभग इतनी है जितनी हमारी इसकी है, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर थी। अभी हम इनको हटा देंगे और अभी हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने अस्तर पे कटिंग कर लेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से हम बिछाएंगे। ये देखिए, ये 4 फोल्ड में है अस्तर, यानी अस्तर के 4 पार्ट हैं। तो अभी हम बंद वाली साइड को अपनी साइड रखेंगे, खुली वाली साइड को हम दूसरी साइड रखेंगे। तो यहाँ से भी टॉप पार्ट की जो लंबाई होगी तैयार वो 14 है, तो 15 इंच पे हम एक ऐसे सीधी लाइन बना देंगे इस तरीके से। ये सीधी लाइन हमने बना दी है। अब उसके बाद यहाँ से हम इसमें जो गला बनाएंगे वो हम यहाँ पे बॉट नेक बनाएंगे। तो हम यहाँ से 7 इंच पे शोल्डर ले लेंगे और 7 इंच पे ही यहाँ से हम आर्म होल ले लेंगे, और ब्रेस्ट का चौथा हिस्सा, और उसमें हम लगभग यहाँ से 2 इंच या 1.5 इंच ज्यादा लेंगे। तो यहाँ पे ब्रेस्ट साइज है वो 40 है। तो जब 40 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है 10 इंच, और 10 इंच में हमने 2 इंच ज्यादा ले लिया है, तो टोटल हमने यहाँ से 12 इंच लिया है। ठीक है, और यहाँ पे जो कमर साइज है वो 36 है, तो 36 का चौथा हिस्सा आता है 9 इंच, और उसमें भी हम लगभग 2 इंच ज़्यादा लेंगे, तो हम यहाँ से 11 इंच लेंगे कमर वाली साइड से। और इन दोनों पॉइंट को हम एक दूसरे के साथ अटैच कर देंगे। यहाँ से हम गोलाई दे देंगे बैक के लिए। 1/2 इंच का शोल्डर हम डाउन कर देंगे इस तरीके से, और अब इसकी कटिंग कर देंगे पूरी। जैसे ड्राफ्टिंग कर रखी है ऐसे ही हम इसकी कटिंग करेंगे, और फिर इसी को रख के हम अपना अस्तर कट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमने कट कर लिया है। इसको भी यहाँ से हम थोड़ा सा 1/2 इंच का शोल्डर डाउन कर देंगे इसका। अभी हम खोलेंगे नहीं इसको, हम अपने जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको भी हम ऐसे 2 फोल्ड में बिछाएंगे, क्योंकि सिर्फ कढ़ाई वाला पार्ट लेना है हमें।
और बाकी का फैब्रिक हमारा जो एक्स्ट्रा है उसे हम पट्टी वगैरह में यूज़ कर लेंगे, क्योंकि फ्रंट इसका कढ़ाई वाला है और बैक इसका प्लेन है। तो हम इस तरीके से रखते हुए इसको पूरा यहाँ से कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसमें भी कट कर लिया है। ये अस्तर है और ये इसका मेन फैब्रिक है। ये हमें क्या करना है, इसको पहले हम ऐसे रख के इसको और यहाँ से और यहाँ तक पूरे में सिलाई लगाएंगे, फिर हम उसके बाद इसका हम गला बनाएंगे। तो और ये सेम हमारा बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट को भी हमें सेम ऐसे ही करना है, लेकिन इसका गला हम कपड़े पे ही बनाएंगे, मतलब इसमें पट्टी वगैरह लगा के हम गला बनाएंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हम बाद में कट कर देंगे, जितना हमारा ऐसे लगेगा उतना सिलने के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने टॉप पार्ट को और अस्तर को सिल लेना है एक साथ रख के। हमने जो हमारा टॉप पार्ट है उसकी सीधी साइड रखी है और इस पे चारों तरफ को हम सिलाइयाँ लगाएंगे। इस तरीके से मैंने सिलाइयाँ लगा दी हैं। अब इसको हम 2 फोल्ड करके बिछा लें, यानी मोड़ के, और गले के लिए ड्राफ्टिंग करेंगे यहाँ से हम। तो यहाँ से गले की चौड़ाई हम यहाँ से 3 इंच रखेंगे और जो गले की लंबाई होगी वो आप अपने हिसाब से रख सकती हैं। मैं 6.5 इंच रख रही हूँ, 6 का गला तैयार होगा। यहाँ से भी हम 3 इंच लेके एक बॉक्स बना देंगे और गोल शेप दे देंगे। इसमें कट कर देंगे यहाँ से इसको। तो देखिए ये हमारा पीछे का, ऐसे ही हमें अपना आगे का कट गया है, ऐसे ही पीछे का बनाना है। उसकी लंबाई हमारी 5 इंच रहेगी। अब ये हमने एक तिरछी पट्टी बना ली है बचे हुए फैब्रिकों में से ही। अब इसमें हम जॉइंट लगाएंगे इस तरीके से, ऐसे पूरे ही इसमें गले में हम जॉइंट लगा देंगे और इसको पूरा सिलाई कर देंगे। एक्स्ट्रा जो पट्टी होगी उसे हम कट करके अलग कर देंगे। अब इसको मोड़ देंगे अंदर की साइड। पूरे को फोल्ड कर देंगे, सेम पीछे वाले पार्ट की करनी है। जैसे मैं आपको आगे वाला बताऊंगी, सेम आपको पीछे वाला पार्ट तैयार करना है। तो ये देखिए यहाँ से हमारा जो गला है वो बन गया है। इसको प्रेस से बिठा लेंगे, आप चाहें तो इस पर तुरपाई भी कर सकती हैं। अब हमारा यहाँ तक काम कंप्लीट हुआ। अभी हम इसको सीधा करके रख लेंगे और सीधा करने के बाद जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हम ऐसे उल्टा करके बिछाएंगे। ऐसे उल्टा करके बिछा लिया है और अब 2 इंच तक खाली सिलाई लगाएंगे, यानी 2 इंच तक प्लेट नहीं डालेंगे और फिर उसके बाद हम इसमें 1-1 इंच की प्लेट डालेंगे। और ध्यान दें फ्रेंड थोड़ा सा कि प्लेट हमें उतनी ही लेनी है कि हमारा जो कपड़ा है वो पूरा अच्छे से एडजस्ट हो जाए, कम या ज़्यादा ना हो। तो ऐसे नाप नाप के देखते जाएं कि कपड़ा कम या ज़्यादा तो नहीं है। फिर उस हिसाब से अगर ज़्यादा है तो प्लेट की चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, अगर कम है तो प्लेट की चौड़ाई थोड़ी कम कर दीजिए। अगर फैब्रिक कम है तो आधा इंच की और थोड़ा डिस्टेंस दे के भी आप, मतलब थोड़ा गैप दे दे के भी डाल सकती हैं। अगर फैब्रिक खूब है आपके पास तो आप इसी तरीके से मेरी तरह ऐसे डाल सकती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको दिख ही रहा होगा कि कपड़े का मुझे अंदाज़ा है कि कितना हमें बचाना है। और सेम 2 इंच हम इधर से सिल देंगे जैसे हमने उस साइड से सिला था। तो देखिए हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसमें प्लेट अच्छे से डल गई हैं। पीछे वाले पार्ट को सेम करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आगे और पीछे के दोनों पर्दे तैयार हो गए हैं। अब इन दोनों को हम ऐसे उल्टी साइड से रख के और इन दोनों का शोल्डर जोड़ेंगे और फिर इसके आर्म होल पे हम पट्टियाँ लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका शोल्डर जोड़ देंगे। दोनों का अच्छे से बराबर करके जोड़ देंगे। धागे को कट कर देंगे और फिर इस आर्म होल के ऊपर पट्टी लगाएंगे। दोनों शोल्डर जुड़ गए हैं। ये हमने एक और तिरछी पट्टी बना ली है। इस पट्टी की चौड़ाई हमारी लगभग 1.25 इंच है। तो इसको ऐसे मोड़ के रखना है और लगा देना है। आप चाहें तो इसमें बाजू भी लगा सकती हैं। बाजू में भी इतना टाइम लगता है और इस पट्टी लगाने में भी इतना ही टाइम लगता है।
जो एक्स्ट्रा पट्टी होगी उसे हम कट करके अलग कर देंगे। इसमें से एक्स्ट्रा कपड़े को ऐसे छांट देंगे थोड़ा थोड़ा, अगर ज़्यादा दिख रहा है तो। अब इसको हम उल्टी साइड को मोड़ देंगे। सेम हमें दूसरे मुड्ढे को तैयार करना है, यानी आर्म होल को, जैसे हम ये तैयार कर रहे हैं। और ऐसे अच्छे से करते जाएं, पूरा कंप्लीट कर लें। तो ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट होने वाला है। अब फिर हम उसके बाद ऐसे ही अपने दूसरे आर्म होल को बना लेंगे। तो ये देखिए, हमने दोनों आर्म होल को तैयार कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें सिर्फ फिटिंग करनी है। और ये कमर वाली साइड से आप चाहें तो इसको थोड़ा लूज़ भी रख सकती हैं। और यहाँ से और यहाँ तक लेके मैं 16 इंच तक फिटिंग करूँगी, यानी आर्म होल से लेके 16 इंच तक मैं सिलाई लगाऊँगी। ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ अभी, मतलब थोड़े से स्लिट में खुले रखूँगी, पूरा बंद नहीं करूँगी। आप चाहें तो इसको बंद भी कर सकती हैं। तो इसको यहाँ से लेके, और ये रहा हमारा 16 इंच का निशान जो हमने लगाया है, तो यहाँ तक इसको अब घुमा देंगे। अब चाहें तो आप अपने हिसाब से कितना भी फिटिंग में कर सकती हैं। दूसरी साइड से भी सेम कर लेंगे। तो दोनों साइड से हम अच्छे से फिटिंग कर देंगे इसकी। और उसके बाद सिलाई को ऊपर की साइड घुमाएंगे। तो दोनों साइड से मैंने 16 इंच तक फिटिंग कर दी है। अब साइड से चाक मोड़ लेंगे, जैसे हम अपनी सिंपल कुर्तियों के चाक मोड़ते हैं उसी तरीके से हम इसके भी चाक मोड़ेंगे। चारों चाक को बराबर बराबर करके मोड़ लेंगे, और फिर नीचे से जो इसका बॉटम है उसको मोड़ देंगे। तो इसी तरीके से अगर आपके पास भी कोई ऐसा जॉर्जेट का फैब्रिक है तो आप भी ऐसे कुर्ती बना सकती हैं अपने लिए। अब इसका हम बॉटम मोड़ लेंगे। बॉटम को भी हमारा जितना पीछे का मोड़ा है उतना ही नाप के मोड़ना है इसको भी। तो यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लेना है। तो हमने चारों स्लिट को बराबर ही मोड़ लेना है। और अब इसका बॉटम है जिसको हम मोड़ रहे हैं। ये देखिए, इसको भी आप बार नाप के और बराबर ही मोड़ें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने चारों स्लिट को बराबर मोड़ लिया है। तो हमारी ड्रेस बन के तैयार है। इसका प्लाज़ो हम आपके साथ जल्दी ही शेयर करेंगे। आज की वीडियो में हमने आपको इसकी कुर्ती दिखाई है, और ये हमने पेट से थोड़ी सी लूज़ रखी है ताकि इसका लुक अच्छा आए, और इसके साथ एक घेरे वाला प्लाज़ो बनाया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।